हेलो फ्रेंड, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने ऐसी बात लेके आया हूँ कि लोग एसआईपी तो कर देते हैं मगर उसमें बीच बीच में कई गलतियां करते हैं। तो ऐसी 10 गलतियां हैं, 10 भूल है जो लोग फ्रिक्वेंटली करते हैं, उस हिसाब से उसका म्यूचुअल फंड अच्छी अमाउंट नहीं बना पाता है। तो 10 कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हमने सभी पॉइंट यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। तो वन बाय वन हम देखते जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक भी यही है, एसआईपी भूल कर भी ना करें, 10 गलतियां, उठाना पड़ सकता है आपको भारी नुकसान। नुकसान मीन्स के प्रॉफिट का नुकसान, प्रॉफिट कम मिल सकता है। ये 10 गलतियां कभी भी हमें नहीं करनी है। तो कौन कौन सी 10 गलतियां हम आपके सामने वन बाय वन रख रहे। पहले तो सबको मालूम है एसआईपी किसको बोलते हैं। एसआईपी मीन्स कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। एक साथ में इन्वेस्टमेंट ना करके एवरी मंथ थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट करे, उसको बोलते हैं एसआईपी। कई सारे फंड डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से हो सकते हैं। कई फंड में 100 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, कई में 500 सौ, कई में 1000 के साथ, डिपेंड ऑन फंड होता है। उसकी चर्चा अगर आपको उस पर कोई डिटेल चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपके लिए जरूर से वो भी बना के लाएंगे। यहाँ पे देखे तो फर्स्ट रीजन क्या है, पहला क्या वो रीजन है जिनमें एसआईपी करके लोग गलती करते हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए। आज 10 बात हम वही करेंगे, एसआईपी करके हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। वो तो पहले देखे तो बाजार में गिरावट के दौरान एसआईपी को बंद करना। तो फर्स्ट फ्रेंड देखे तो लोग क्या करते, वैसे शेयर में भी खरीदारी ऐसे ही करते जब मार्केट तेजी में होता है। तो शेयर हो या म्यूचुअल फंड हो, दोनों जाएंगे तो कंपनी में ही पैसे, और दोनों चलेंगे तो मार्केट के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, जब भी आप खरीदते हो, जब भी एसआईपी कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो। आप गिरावट के दौरान एसआईपी को बंद मत करो। क्या होता है एसआईपी में एवरी टाइम दोनों चीज अच्छी मिलती। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा दूं कि क्या होता है एग्जैक्टली एसआईपी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मान लो कि एनएवी आपकी पहले ₹10 है, जैसे फंड स्टार्ट होता है तब, और आप 1000 से यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर दी है। 1000 से 1000 डिवाइड बाई 10 यहाँ पे करे तो डेफिनेटली हमें 100 यूनिट्स मिलने वाले। 10 रुपीज एनएवी, 1000 आपकी अमाउंट है। अब देखो आपको जैसे मार्केट डाउन है तो 10 वाली जो एनएवी थी वो गिर के शायद 9 रुपीज आ जाएगी। तो 1000 डिवाइड बाई 9 करोगे तो आपके हाथ में 110 यूनिट आएगी। तो फ्रेंड्स देखो, जब मार्केट गिरती है तो अच्छे यूनिट एक्यूमुलेट होते हैं। तो पहली गलती कौन सी नहीं करनी चाहिए हमें, कभी भी गिरावट के मार्केट में एसआईपी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। एक सबसे बड़ी यहाँ पे मूर्खता साबित हो सकती है। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करो लंबी अवधि के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करो। एसआईपी बंद मार्केट जब गिरता है तब मत करो। एक यहाँ पे पहला पॉइंट, ये हमें यहाँ पे रडार पे रखने की, सोच समझने की यहाँ पे बात है। तो इसे भी ध्यान पे रखो। और दूसरी बात, आपको एवरी टाइम ज्यादा ही मिलेगा एसआईपी म्यूचुअल फंड में। क्या, कोई बार यूनिट ज्यादा मिलेंगे, कई बार वैल्यू ज्यादा मिलेगी। मार्केट गिर रहा है तो यूनिट ज्यादा मिलेंगे, जैसे मार्केट ऊपर आएगा तो एनएवी ज्यादा मिलेगी। तो हमें यहाँ पे फायदा ही है, मगर कंटिन्यूस बेस पे उसके टिके रहे तो। नेक्स्ट पॉइंट है, अपना फाइनेंशियल टारगेट पहले से फाइनल कर दिए। आपको कितनी अमाउंट चाहिए, कितने साल में चाहिए, वो सब पहले फिक्स कर दो। अगर आपको मान लो 10 ईयर में 1 करोड़ रुपीज अमाउंट चाहिए, तो जो भी आपने अमाउंट एसआईपी स्टार्ट कर दी है तो वहां से लगे रहो, और जब तक आपका जो गोल नहीं है तब तक उसको विड्रॉ मत करो, वरना यहाँ पे भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो टारगेट पहले श्योर कर दो कि मेरे भाई टारगेट क्या है। डिफरेंट डिफरेंट टारगेट, अगर आप बड़े हो तो आपके चाइल्ड हो गए, एजुकेशन, मैरिज, उस हिसाब से देखना है। अगर आप यंग हो तो आपको उस हिसाब से देखना है कि भाई हर 10 साल के बाद कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, घर खरीदना है, जो भी है आपकी। तो उस हिसाब से यहाँ पे फाइनेंशियल गोल डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि मान लो देखो, आपको ज्यादा टाइम के लिए पैसे है आपके पास और इन्वेस्टर रहना है, तो बेटर क्या साबित हो सकता है, बेटर वो साबित हो सकता है आप उसमें स्मॉल कैप में जाओ। अगर आपको पैसे जल्दी ही चाहिए तो फंड लार्ज कैप या मिड कैप। तो ये सब चीज यहाँ पे देखनी होगी हमें। और तीसरा रीजन है एसआईपी की अमाउंट वृद्धि ना करना। जैसे देखो,
इन्फ्लेशन जितना बढ़ता है, जितनी एज अपनी बढ़ती है, उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे एसआईपी की भी अमाउंट बढ़नी चाहिए, तब जाके आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मान लो कभी आपने डिसाइड कर दिया कि 2000 की एसआईपी करनी है, तो एवरी ईयर इसमें 10% जोड़ दो, 20%, जो भी आपके हिसाब से 10% हमने जोड़े, तो इस साल 2000, तो नेक्स्ट ईयर में 2200 की एसआईपी करनी चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी बात साबित हो सकती है, अमाउंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, साथ में आपकी मूल्य वृद्धि भी करती जाएगी। तो समय के दौरान आपको ये भी यहाँ पे बात देखने की चीज है कि भाई अपनी जो एसआईपी है उसमें भी हमें क्या करना है, जो भी है उसमें वृद्धि करनी है, इसकी अमाउंट बढ़ानी है। नेक्स्ट पॉइंट है, एसआईपी को बीच में मत बंद करो, अनलेस अनटिल ऐसा कोई रीजन आ गया, दैट इज ओके, फिर भी मैं तो मना ही बोल रहा हूं, बंद मत करो। इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, भाई कौन से 5 इंस्ट्रूमेंट है हमें एवरी टाइम उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो सेफ होना है। तो ऐसा भी बीच में बंद मत करो, जो भी आपने टाइम टारगेट डिसाइड किया है लंबी अवधि के लिए खींचे रहो, जब तक आपका गोल अचीव ना हो तब तक। बीच में बंद कर दोगे तो आपको एक्यूमुलेटर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एसआईपी का जो भी दौरान आपने चूज किया उस हिसाब से ही करो, तो दैट इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर। नेक्स्ट, एसआईपी में और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक यही जगह है कि वहां पे हमें धैर्य ज्यादा चाहिए, पैशन ज्यादा चाहिए। देखो आप बिजनेस लेके बैठोगे, धैर्य चाहिए। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो अच्छा खासा, जिनमें कोई कम लोग ही कर पाते, धैर्य चाहिए। इनकम बिजनेस जनरेट करना है, धैर्य चाहिए। ठीक है, हम जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब में भी धैर्य चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट में भी धैर्य चाहिए। दिस इज द मोस्ट इन्वेस्टमेंट। एसआईपी जब भी करो टाइम दो, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मार्केट में ऐसे सब कुछ आएगा, ऐसे कोई शेयर ऊपर नहीं चला गया, कोई बजाज फाइनेंस ऐसे ही 8800 नहीं आ गया, कई बीच में बीक वाले ये, कई ऊपर जाया, नीचे ऊपर नीचे, ये सब होता रहता है। स्ट्रगल स्टॉक मार्केट भी करता है, लोग भी करते हैं, तो उस स्ट्रगल में जो टिके रहे उसको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो गलत फंड। कई बार क्या होता है, हमें मालूम ही नहीं है, किसने बोला तो हम फंड कोई भी चूज करते, ऐसा नहीं होता है। आप थीमेटिक फंड बाय कर रहे हो, वैल्यू फंड बाय कर रहे हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब कुछ पहले जान लो, बाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कई बार हमें मालूम नहीं है तो थीमेटिक में डाल दिए पैसे, डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही चीज में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, मगर उसमें अपना एक प्रपोर्शन चाहिए। उस प्रपोर्शन से आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है एचडीएफसी डिफेंस फंड, आया तब से अभी देखिए तो 100% जितना रिटर्न दिया, अभी 50% जितना रिटर्न हो गया, मगर उसमें आपकी अमाउंट अभी भी कई सारे अच्छे हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है, अभी 8 रुपीज के अराउंड एनएवी उसकी मिल रही, तो उसको खरीदो, अभी अच्छा टाइम है, मगर उसमें इन्वेस्टमेंट भी आपका छोटा ही होना चाहिए। वो भी हमें बात समझने की चीज है। एक फंड में पूरा पैसा नहीं लगाना, डाइवर्सिफिकेशन इज नेसेसरी, गलत फंड चूज नहीं करना है। नेक्स्ट, टैक्स प्रभाव को नजरअंदाज मत करो। देखो कई सारे ईएलएसएस फंड है, और यहाँ पे टैक्स की बात करें, सॉरी, तो पहले टैक्स की बात करें तो टैक्स में 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एलटीसीजी और एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें एक साल से हम कोई भी सर 1 साल के बीच में ही खरीद और बेच देते हैं, म्यूचुअल फंड में भी सेम, इक्विटी वाला हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो हमें ध्यान पे रखना है 20%। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपने 1 साल तक होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें यहाँ पे 1,25,000 तक एग्जाम है, कोई भी टैक्स भरना नहीं है प्रॉफिट पे, और टैक्स लगेगा फिर भी 12.5%, 12.5%। तो टैक्स को भी हमें अपनी रडार पे रखनी चाहिए, ये बात भी हमें यहाँ पे माइंड पे बैठा देनी चाहिए। नेक्स्ट देखे तो फंड को बार बार बदलना, कोई फंड में लगे रहो। मैं एक फंड की वीडियो बनाने वाला हूं, आप देखना। कोई भी फंड में आप लगातार एक ही फंड में, सेम फंड में आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टर रहोगे तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। हाँ, हमें ट्रैक करना है, एवरी ईयर मिनिमम जो अपना रिटर्न है एक्सपेक्ट किए 12-14% मिलते हैं, कंटिन्यूस बेस पर मिलते हैं, देखना है, तो उसको छोड़ना नहीं है। कई फंड क्या एक बार अच्छा रिटर्न देता है, 3 साल कुछ नहीं, वही उसकी बात नहीं है। कंटिन्यूस बेस पे फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, उस पर टिके रहो, और थोड़ी थोड़ी टाइम पे बदलो मत। 9वीं, आपको यहाँ पे एसआईपी में क्या भूल नहीं करनी चाहिए, कभी भी आप खरीदते हो पिछले प्रदर्शन के आधार पर फंड चूज, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे डिफेंस में सब ने एचडीएफसी का डिफेंस फंड देख के सब में इन्वेस्टमेंट कर, तो गलत चीज है। और टाइम अलग था, अभी टाइम अलग है, अभी टाइम और अलग आने वाला है, क्योंकि अभी और
डिफेंस फंड कई सारे अच्छे करेक्शन में मिल रहे, तो अभी वो मौका है, मगर अभी लोग नहीं खरीदे क्योंकि डर लगता है। तो जब भी फंड चुनो तो लास्ट के नहीं, फ्यूचर को देख के भी करो। जैसे मेरे पास भी मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है, मैंने इस हिसाब से खरीदा है कि भाई आने वाले दिनों में और कई वैसे कभी भी देखो तो ये वॉर ये सब कुछ चलता ही रहने वाला है थोड़ा ज्यादा, तो उस हिसाब से डिफेंस की डिमांड रहने ही वाली है। तो डिफेंस की 11 कंपनी हमें 8 रुपए की और 8.50 रुपीज की एनएवी मिलती है, इससे अच्छा बढ़िया क्या हो सकता है। तो हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि पिछले प्रदर्शन को नहीं, आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, उस हिसाब से फंड में खरीदारी करनी चाहिए। एंड लास्ट है, जब भी आप फंड बनाओ, आपातकालीन फंड बनाए, मीन्स कि यहाँ पे कंटीजेंसी फंड अपना रखना चाहिए। एसआईपी म्यूचुअल फंड को इस हिसाब से बनाओ, आपको एटलीस्ट अच्छे पैसे बनाने हैं तो 10 ईयर तक देखना नहीं, वही पैसे डालो। उसमें फायदा क्या रहेगा, आप मान लो कि 2000 की एसआईपी कर सकते हो तो 2 ही की करो, मगर 10 ईयर्स के लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। तो अगर आपको मालूम है कि भाई 1 साल के बाद मेरे को 1000 की रिक्वायरमेंट, तो 1000 रख दो, भूल जाओ उसको। क्या होगा, 20-20 में आप जब भी वो मार्केट में से वो पैसे यहाँ पे विड्रॉ करोगे तो आपकी फंड में जो एक्यूमुलेशन होना चाहिए, कंपाउंडिंग और बेनिफिट कम हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसा फंड रखो आप, जैसे कोई फंड, जैसे इंश्योरेंस खरीद लो, कंडीशन से थोड़ा फंड रख दो, जॉब चली गई, कुछ काम काज करो अच्छा नहीं तो 6 महीने का ऐसा कुछ फंड रख दो। ये सब पहले फंड मेंटेन करो, बाद में इसमें आओ। वरना क्या होगा, पहले से आप ये सब कुछ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे और जो भी आपको पेमेंट करना है और उस हिसाब से यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एंट्री आपके टाइम में देता है, मगर एग्जिट मार्केट को जब लगता है तभी देता है। तो 10 पॉइंट जो एसआईपी में लोग फ्रिक्वेंटली भूल कर रहे हैं, आपके सामने रखे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।